हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल ईडू फिजिक्स पे स्वागत करते हैं। आज से हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन आज पढ़ेंगे और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आपको पता है कि वाटर क्या होता है, मिल्क क्या होता है और ब्रेवरी क्या होता है और ऑनेस्टी क्या होता है? क्या आपको पता है? ये नाउन के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हम आज सीखेंगे ये नाउन क्या होते हैं। हमने प्रॉपर नाउन के बारे में सीखा था। प्रॉपर नाउन क्या? प्रॉपर नाउन नेमिंग वर्ड को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन पूरे उसके समूह को जाति को दिखाएगा और कलेक्टिव नाउन पूरे समूह को दिखाएगा। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? वो नाउन जिसे हम मेजर करते हैं और मापते हैं। मेजर यानी मापना और वेट करते हैं, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते। वो नाउन हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। ए नाउन दैट कैन बी measure और वेट। measure यानी मापना, वेट यानी वजन करना। measure और वेट, बट मीन्स लेकिन, बट कांट बी काउंटेड। बट कांट बी काउंटेड। कांट को हम कैन नॉट भी लिख सकते हैं। कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड। कॉल्ड यानी कहेंगे मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। वो संज्ञा जिसे हम मेजर यानी मापते हैं। मापना। वेट यानी वजन करना। वजन जैसे वेट करते हैं ना, जैसे वो संज्ञा जिसे हम मापते हैं और वजन करते हैं, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते, वो हमारा नाउन क्या होगा? पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन होगा। जिसे हम मापते हैं और वजन करते हैं, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते। क्या क्या हम नहीं गिन सकते और वजन करते मापते हैं? जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ईटीसी ये हमारे कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन। राइस यानी चावल। चावल को हम क्या करते हैं? या किसी शॉप पे जाते हैं तो क्या करते हैं? या तो उसको मेजर करते हैं या वेट करते हैं। इसको जैसे मिल्क को क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं, मतलब 1 kg या 2 kg ऐसे बॉटल लेते हैं वाटर का। और जैसे राइस हो गया, व्हीट मतलब गेहूं होता है, गोल्ड सोना, आप जानते ही हैं। ये सब हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मटेरियल नाउन का। अब हम टेंस के थ्रू इसका एग्जाम्पल समझेंगे। मटेरियल नाउन ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन ये क्या होता है? सिंगुलर यानी एक वचन। ये प्लूरल नहीं होता है, ये हमारा सिंगुलर होता है। यदि मटेरियल नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर होने के बावजूद भी इसके पहले आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा किस क्षेत्र में आता है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम ना गिन सके। इसलिए जिस नाउन को हम नहीं गिनते उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल यानी हमारा एक गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। आर्टिकल सर क्या होता है? आर्टिकल ए होता है, एन होता है और द होता है। ए हमारा इनडेफिनिट होता है, ए हमारा डेफिनिट होता है। ये डेफिनिट के केस में प्रयोग करते हैं, ए इनडेफिनिट। जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि ए क्या होता है, ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं और द का प्रयोग कब करते हैं। एन का प्रयोग जो वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू के पहले लगता है। ए का प्रयोग कैंसोनेंट के पहले लगते हैं। जब हमारा आर्टिकल टॉपिक आएगा तो उसमें हम ये सीखेंगे। लेकिन जब हमारा मटेरियल नाउन डेफिनिट होगा,
बट यानी लेकिन, लेकिन जब हमारा मटेरियल नाउन डेफिनिट होगा, यानी निश्चित हो, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे मटेरियल नाउन का प्रयोग कैसे, यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। जब हमारा मटेरियल नाउन डेफिनिट होगा तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अगर डेफिनिट इनडेफिनिट होगा तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल श्रेणी में सिंगुलर होता है। अब हम एक एक करके इसका एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे। जैसे लिखेंगे मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। मिल्क हमसे हम इसमें क्या है, ये हमारा मटेरियल नाउन है। मिल्क को क्या करते हैं, हम मिल्क को वेट करते हैं, मेजर करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन हम मिल्क को गिनते नहीं है, ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। और एग्जाम्पल देंगे, जैसे गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। प्रीसियस मतलब कीमती होता है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल मतलब सोना एक कीमती धातु है, इसका हिंदी होगा। ये हमारा इसमें गोल्ड क्या है, हमारा गोल्ड इसमें हमारा मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। इसमें कोई डिफिनिट और इंडिफिनिट नहीं है, इसलिए हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल श्रेणी में। अब हम देखेंगे डेफिनिट कैसे बनता है। जैसे हम बोलेंगे गंगा का पानी क्या है, प्योर है यानी शुद्ध है। तो किस नदी का शुद्ध है, यानी गंगा का, तो गंगा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा वाटर, उसमें गंगा क्या हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर। मतलब गंगा का पानी कैसा है, शुद्ध है। तो इसमें हमारा वाटर क्या हो गया, हमने एक स्पेसिफिक बता दिया कि मतलब किस नदी का पानी शुद्ध है, यानी गंगा का पानी क्या है, प्योर यानी शुद्ध है। तो हमारा वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनिट। ये मटेरियल नाउन डेफिनिट है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द का प्रयोग ये हमारा सही है। एक और एग्जांपल समझेंगे डेफिनिट वाला। जैसे हम लिखेंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। हम साइड हट जाते हैं, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल होगा, जैसे बोलेंगे उस रिंग का सोना क्या है, प्योर है। तो किस रिंग का, हमने स्पेसिफिक बता दिया कि उसी रिंग का सोना क्या है, शुद्ध है। तो लिखेंगे द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। मतलब इस रिंग का सोना कैसा है, शुद्ध है, मतलब इसी रिंग का सोना शुद्ध है। तो हमारा यहाँ पे गोल्ड क्या हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा, इसलिए आर्टिकल का द प्रयोग करना यहाँ पे सही है। ये मटेरियल नाउन हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा, इसलिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करें। लेकिन जैसे हम लिखेंगे द मिल्क इज वाइट, हमने पहला एग्जांपल दिया था द मिल्क इज वाइट, ये हमारा सेंटेंस क्या सही है, नहीं सही, क्योंकि दूध सफेद होता है। तो इसमें कौन सी डिफरेंट वाली बात है, ये तो ऑलवेज सफेद है और रहेगा, इसलिए हमारा आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ये हमारा ऐसे सेंटेंस राइट है। द का प्रयोग करेंगे तो हमारा गलत है, यही हमारे कॉमन नियम में आता है। आर्टिकल द लगा देगा, इससे पहले आर्टिकल हटा देगा, इसलिए हमको पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, फिर ये हमारा मटेरियल नाउन कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। अब पढ़ेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ नंबर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक
वाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा होता क्या है। वो नाउन जिसे हम न तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वो हमारा नाउन क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। वो नाउन जिसे न तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। जैसे लाइट, लाइट को हमको दिखता है थोड़ी नहीं, प्रकाश, हम इसको महसूस करते हैं। और जैसे हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस, खुशी को हम अंदर से महसूस करते हैं कि वो हैप्पीनेस है। और जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ब्यूटी हो गया, काइंडनेस हो गया, ये सब क्या है? हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। ए नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच। ये नीदर और नॉर क्या है? ये हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन टॉपिक में सीखेंगे। नीदर के साथ पेयर बनता है नॉर, इधर के साथ क्या बनता है? और। ये हम जब कंजंक्शन पढ़ेंगे तो सीखेंगे। इसके बाद जैसा इधर के बाद जैसा नाउन होगा, नॉर के बाद वैसा ही नाउन होगा। इधर के बाद जैसा नाउन होगा, और के बाद भी वैसा ही नाउन होगा। ये हम कंजंक्शन टॉपिक में सीखेंगे। ए नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच, बट यानी लेकिन, बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड, यानी कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो संज्ञा जिसे, निदर मतलब नहीं किस रेडी, नॉट किस रेडी में होता है, निगेटिव वर्ड होता है। वो संज्ञा जिसे न तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। ये फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट होता है, या थर्ड फॉर्म यूज किए हैं क्योंकि हमारा भी मॉडल है, इस बार भी1 है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वो संज्ञा जिसे न तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन उसे हम महसूस करेंगे, उसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखेंगे एक एक एग्जाम्पल इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जैसे क्या क्या महसूस करते हैं? जैसे हेट हो गया, हेट यानी घृणा। लव हो गया, ब्यूटी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रदरहुड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। ईटीसी इत्यादि, यानी और भी एग्जाम्पल हैं। हम दो पांच छह दिखा दिए हैं। अब इसके हम टेंस के थ्रू एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हमने क्या बताया था, वो संज्ञा जिसे हम देखते हैं, जिसे हम ना तो देखते हैं ना ही छूते हैं। सीन मतलब देखना, टच यानी छूना। जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन उसे हम महसूस करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, हेट हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रदरहुड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। ये सब हमारे किस नाउन में आएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी कैसी? एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। अब देखेंगे सेकंड, विजडम, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। बुद्धिमत्ता ताकत से क्या होता है? अच्छा होता है। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, इसमें हमारा विजडम क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। विजडम हो गया
अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल श्रेणी में आते हैं, ये भी सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। इससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनिट है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम पहले। मटेरियल नाउन में बता चुके हैं। ब्रेवरी, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ वर्ड लेंगे, उसको नाउन कैसे बनाते हैं। जैसे कुछ वर्ब हो जाएगा, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन। नाउन में कुछ ऐसा वर्ड सफिक्स करते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। सफिक्स करेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। क्या बनता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एडजेक्टिव में वर्ड लेंगे हम। एडजेक्टिव में जैसे हमारा एंगर हो गया, एबल हो गया। एंगर का क्या हो जाएगा? एंग्री, ये हमारा एडजेक्टिव। एंग्री, एंग्री से क्या बनाएंगे हम? एंगर। एंगर हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एबल, एबल से क्या बनाएंगे? एबिलिटी। एबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी कौन? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हो जाएगा? ब्यूटी। ठीक है, आगे हम नाउन देखेंगे। कुछ वर्ड क्या क्या सफिक्स करेंगे। जैसे SION, TION, HOOD, NESS, ये सब सफिक्स करने से हमारा क्या बनता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। TY हो जाएगा। जैसे एबल का एबिलिटी किए थे हम, ब्यूटीफुल का ब्यूटी किए थे, हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पढ़ेंगे वर्ब से कैसे बनाते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वर्ब हमारा हो जाएगा एडवाइस। एडवाइस वर्ब है, लेकिन इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? एडवाइस। जिसमें यस रहेगा वो हमारा वर्ब है, जिसमें सी रहेगा वो हमारा नाउन। यहाँ से नाउन बनेगा। एक्ट हो जाएगा, एक्ट से एक्शन हो जाएगा, ये हमारा क्या है? नाउन। नाउन बन जाएगा। वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं? कुछ वर्ड सफिक्स करते हैं, जैसे SION, TION, HOOD, हुड, नीस ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा वर्ब। नाउन में पढ़ेंगे, कुछ नाउन में सफिक्स करने से क्या बनता है? नाउन में सफिक्स करने से हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कौन कौन से नाउन जैसे हो जाएंगे? ब्रदर, ब्रदर हमारा नाउन है, इसका क्या हो जाएगा? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड। चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड भी हमारा नाउन है, इसका हो जाएगा चाइल्डहुड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एडजेक्टिव में है, वर्ब में है और नाउन में है। इसमें हम आपको जब PDF देंगे तो उसमें ढेर सारा एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते, बस हमका ट्रिक बता दिए हैं कैसे कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव में ये वर्ड सफिक्स करने से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। अब पहचान लेंगे वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, एडजेक्टिव से नाउन से कैसे बनेगा। अब ढेर सारे एग्जाम्पल हम PDF में दे देंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट मार करके यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे। आप अब आपको उसमें बताना है
कौन सा नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, आइए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमने नाउन पढ़ाना स्टार्ट किया था, नाउन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, जिसमें 5 हम पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई नाउन्स, मतलब नाउन कैसे पहचानेंगे टेंस में। जैसे पहला हम एग्जाम्पल देंगे, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड हो जाएगा, द गर्ल इज रीडिंग बुक। द गर्ल इज रीडिंग बुक। थर्ड हो जाएगा, आर्मी मार्च टुवर्ड द ब्रदर। आर्मी टुवर्ड्स, द आर्मी मार्च टुवर्ड्स द बॉर्डर। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पांच हुआ, सिक्स लिखेंगे, a flock of bird, a flock of birds is flying in the sky. Is flying in the sky. सेवन नंबर लिखेंगे, childhood is a beautiful stage of life. Childhood is a beautiful stage of life. इसमें हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन कौन सा काइंड ऑफ नाउन है। आइए देखते हैं। हमने पढ़ा है किसी का नेमिंग वर्ड किस नाउन में आता है, प्रॉपर नाउन में। हमने प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा था, नेमिंग वर्ड में जैसे किसी बॉय या गर्ल का उसका नेम करेक्ट कर देते हैं तो किसमें जाता है हमारा, प्रॉपर नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, रवि हमारा कौन सा नाउन है, इसमें प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। इसमें फ्रेंड क्या है, फ्रेंड भी नाउन है। इसमें पहले नाउन पहचानेंगे, उसके बाद काइंड ऑफ नाउन पहचानेंगे। फ्रेंड इसमें हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। द गर्ल इज रीडिंग बुक। गर्ल इसमें कौन सा नाउन है, इसमें ये नाउन है और बुक नाउन है। इसमें गर्ल और बुक कौन कौन सा नाउन हो जाएगा, गर्ल भी हमारा कॉमन नाउन है, बुक भी कॉमन नाउन। ठीक है, हम पीछे सब टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, बस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। आपके पेपर में ऐसे ही आएगा, इसमें आइडेंटिफाई करो कि नाउन कौन सा है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा प्रॉपर नाउन, दूसरा रहेगा कॉमन नाउन, तीसरा रहेगा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ रहेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें छाटना होगा, बताएगा कि इसमें बोल देगा कि आर्मी इसमें कौन सा नाउन है। कैसे पहचानेंगे, हमने थियरी कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज के माध्यम से सीखेंगे कौन सा नाउन है। जैसे हमने क्या बताया था, किसी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, किसी के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन में जाते हैं। द आर्मी, आर्मी किसी को, आर्मी ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोल्जर, हमने बताया था उस दिन। आर्मी
सोल्जर। आर्मी कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव। हम इसके स्ट्रक्चर भी बताए थे कि कलेक्टिव नाउन पहचानते कैसे हैं। तो हमारा आर्मी क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आज, हाँ, आज ये सीखे थे, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये किस नाउन के श्रेणी में आते हैं? जैसे गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, क्योंकि हमारा ये नाउन है, इससे पहले आर्टिकल, ये एडजेक्टिव हो गया। ये हमारा नाउन है, तो नाउन ये एडजेक्टिव आर्टिकल ये ले जाएगा। गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, तो गोल्ड हमारा नाउन कौन सा हो जाएगा? गोल्ड यानी सोना। इसका क्या करते हैं हम? मीजर करते हैं, एनिवेट करते हैं, तो हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी कैसी है? एक अच्छी नीति है। तो हमारा ऑनेस्टी इसमें कौन सा नाउन हो जाएगा? ऑनेस्टी क्या करते हैं हम? क्या छूते हैं? क्या देखते हैं? नहीं, इसको हम महसूस करते हैं। ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अफ्लक। 6वां नंबर देखते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। हमने कलेक्टिव नाउन पहचानने के लिए स्ट्रक्चर बताया था। क्या बताया था स्ट्रक्चर? ये होता है, फिर कलेक्टिव वर्ड होता है, फिर ऑफ लगता है, फिर नाउन हमारा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। क्या ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? क्या है? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। देखो, ए आ गया, एक कलेक्टिव वर्ड आ गया, इसके बाद नाउन, लेकिन वर्ब कैसा हमारा? सिंगुलर है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, कुछ कुछ केसों में प्लूरल होता है। जैसे हम देखेंगे, हमारा एक फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब आसमान में चिड़ियों का झुंड उड़ रहा है। 7वां देखेंगे, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज अ ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ लाइफ। ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ लाइफ। अभी आज हम सीखे कुछ नाउन में कुछ वर्ड सफिक्स करते हैं, जैसे हुड हो गया, नीस हो गया, ये सब वर्ड सफिक्स करने से कौन सा नाउन बनता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चाइल्डहुड हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। इतना हम एग्जाम्पल थ्रू समझे हैं। एक दो हम आपके लिए दे रहे हैं, आप इसको कमेंट में बताना है किसका कौन कौन सा वर्ड किस नाउन में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं दो होमवर्क के लिए। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। होमवर्क में रहेगा पहला, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब सेकंड देखेंगे, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो लिखेंगे, सिल्वर इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट। सिल्वर, सिल्वर इज यूज, सिल्वर इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट। ये हम 3 एग्जांपल दिए हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है कौन कौन सा नाउन है। जैसे पहला है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। सिल्वर इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट। ये हमारा 3 होमवर्क क्लियर रहेगा, उसको कमेंट में बताना। ठीक है, यहीं से हम कल से स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक।